का असली सपना मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। रोज हेट स्पीचेस होती हैं, रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो, ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि ये किस तरह से कह रहे थे। इन्होंने साफ कह दिया कि रोज हेट स्पीचेस होती हैं, यानी कि रोज मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी से लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ। वहीं पर बताऊंगा कि इस वक्त मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये वीडियो आप लोगों को आखिर तक देखना लाजमी है, जरूरी है आज के दौर में। दोस्तों, आप लोग इधर उधर की वीडियो देखकर अपना टाइम जाया करते रहते हो, जो काम की वीडियो होती है वो नहीं देखते हो, लेकिन इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ किस तरह से खेल खेला गया, किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पकड़ कर रखा गया और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों कोर्ट तारीख पे तारीख देता हुआ आ रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत रखते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मोहब्बत आपके दिल में है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, या लिखें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल भी बेल नहीं मिल पाई, यानी कि कल भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कल ही एक खबर निकल कर आ रही है हल्द्वानी के उत्तराखंड से। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मदरसे को गिरा दिया गया। क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या मदरसा गिराना इतना जरूरी है इस वक्त? मदरसों को क्यों गिराया जा रहा है, मस्जिदों को क्यों गिराया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि वो मदरसा किसी सरकारी जगह में बना हुआ था, इसलिए उस मदरसे को गिरा दिया गया। जब मदरसा गिराने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा बुलडोजर लेके, उसके बाद वहां की औरतें रोड पर आ गईं। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और बुलडोजर चलाने वाले को रोका। उसके बाद पुलिस ने औरतों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, यानी कि जो है प्रशासन वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो सरकार वो अपनी मनमानी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि पूरे देश का माहौल इस वक्त क्या हो चुका है। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर एक धरना प्रदर्शन होने वाला है बरेली शरीफ से। आप लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज, एक एक बात आप लोगों को बहुत अहम और बहुत जरूरी बताने वाला हूं। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? स्क्रीन पर देख लीजिए कितने % लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी कि 95% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और मुझे उस वक्त हैरत होती है जब मैं देखता हूं ऐसे चैनलों को जो अपने चैनलों पर कॉमेडी डालते हैं और उसके बाद वहां पर गाली गलौज करते हैं, और उन चैनलों को आप फुल सपोर्ट करते हैं और वहां उसको फौरन सब्सक्राइब कर देते हैं। जबकि ऐसे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को रिसर्च करके एक एक चीज, एक एक बात बिल्कुल विस्तार और डिटेल से बता रहा हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अभी करें और लाइक करें और कमेंट में रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिखें। तो दोस्तों, आज यानी कि जुमा के दिन, आज जुमे के बाद जामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन होने वाला है। उसको लेकर मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता दूं, जो कि तौकीर रजा खां बरेली शरीफ से वहां पर कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन हो रहा है ये आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। आप लोग देखते होंगे कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है, यानी कि मुसलमानों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिदों और उनके मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और वहीं पर कहीं पर मुसलमानों को पकड़कर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए जा रहे हैं और बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर धरना प्रदर्शन होने वाला है दोस्तों। उसको लेकर हजरत मौलाना तौकीर रजा खान ने जो प्रदर्शन रखा है, वहां पर पहुंचे जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में, और उन्होंने कहा है कि हमें दिखाना है कि किस तरह से मुसलमान अमन पसंदी के साथ प्रदर्शन करता है, अमन पसंदी के साथ वो अपना धरना प्रदर्शन करता है। ये हम यहाँ की सरकार को दिखाना है और यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये बताना है कि हमसे हिंदुस्तान को खतरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने ना आज तक आतंकवाद फैलाया था और ना आगे हम कभी आतंकवाद फैलाएंगे।
बल्कि उल्टा हम पर ही आज तक जुल्म होता हुआ चला आया है, यानी कि मुसलमानों को आज तक सताया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की गैब से मदद होती गई है। वहीं पर आप लोगों को बता दूं कि आप देखते होंगे कि फिलिस्तीन में किस कदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद से छोटे से फिलिस्तीन ने, छोटे से गाजा ने, जो सुपर पावर अपने आप को देश कहता था इजराइल, उसके चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। इजराइल को गरीबी की कगार पर लाकर रख दिया है। इजराइल अमेरिका से भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। आप लोग ये खबरें तो देखते ही होंगे कि किस तरह से छोटे से फिलिस्तीन ने बड़े से अमेरिका को और इजराइल जो सुपर पावर देश है उसको हरा कर रख दिया है। और वहां के बच्चे बच्चे में ऐसा जज्बा है, ऐसा जज्बा बच्चा बच्चा रखता है कि वो मरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और मैंने एक वीडियो ऐसा देखा जिसे देखने के बाद यकीनन मैं हैरान रह गया। वो लेडी थी, वो औरत थी, वो कह रही थी कि हमारे घर में कफन तैयार रहते हैं, यानी कि पता नहीं किस वक्त किसकी मौत हो जाए, इसलिए हम कफनों को तैयार रखते हैं। यानी उनका कहना है कि हम सर पे कफन बांधे हर वक्त रहते हैं और दीन इस्लाम के लिए हमेशा हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का जज्बा अगर हर मुसलमान के अंदर आ जाए तो यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी तरह से मुसलमान कहीं नहीं डरेगा। वहीं पर दोस्तों, आज जो धरना प्रदर्शन होने वाला है इस्लामिया ग्राउंड में, उससे पहले ये खबरें आ रही हैं कि पूरे इस्लामिया ग्राउंड को सील कर दिया गया है। चारों तरफ से पुलिस से इस्लामिया ग्राउंड को घेर लिया गया है और इस्लामिया ग्राउंड में किसी भी शख्स को एंट्री नहीं दी जाएगी, ये कहा जा रहा है न्यूज के जरिए। यानी कि मैंने अभी ये देखा कि जो इस्लामिया ग्राउंड है और आसपास के जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से पुलिस के जरिए सीज कर दिया गया है। कोई भी शख्स वहां पर नहीं जाएगा। क्या दोस्तों, ये कानून में नहीं है? यानी कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या वो आवाज नहीं उठा सकते अपने भाइयों के लिए, अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए जिनको सताया जा रहा है इस देश में, जिनकी कोई नहीं सुन रहा है? क्या उनके लिए हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, और हम यकीनन हमने जितने भी धरने करे हैं उसमें किसी भी तरह से किसी शख्स को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई है। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, परसों जो कि मौलाना अशरफुल जिलानी साहब ने जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए बहुत ही बेहतरीन धरना प्रदर्शन किया था, दोस्तों आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूं कि मौलाना अशरफुल जिलानी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में जो धरना प्रदर्शन निकाला था भीलवाड़ा अजमेर यानी कि राजस्थान में जो प्रदर्शन हुआ था, यकीनन वो पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि मुसलमानों को इसी तरह से एकजुट होकर मैदान में आ जाना चाहिए और सभी मुसलमानों को इसी तरह से इस पूरे देश के हर शहर से प्रदर्शन करना चाहिए ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। और वहां दोस्तों मौलाना अशरफुल जिलानी साहब ने साफ साफ ये कहा था कि हम कोई कोहराम मचाने नहीं आए हैं, हम कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं, हम कोई आतंकवाद यहाँ पर फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि बहुत अमन पसंदी के साथ, बहुत सुकून और शांति के साथ हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन रखेंगे और हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छुड़ाने की, उनको रिहा करने की यहाँ की सरकार से मुतालबा करेंगे, मांग करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल के अंदर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ छोटा सा शेर पड़ा, उसी शेर को लेकर यहाँ की प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं आप लोगों को बता दूं ये सारे मामलात हमें 22 जनवरी के बाद से देखने को मिल रहे हैं। 22 जनवरी तो आपको याद ही होगी, यानी कि बाबरी मस्जिद को गिराकर जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो 22 जनवरी को हुआ था। और 22 जनवरी को जब वहां पर उद्घाटन हुआ तो वहां के इस देश के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मंत्री हैं वो सब वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी तरह से वहां पर जो उद्घाटन किया था। और उसके बाद जो इस देश का माहौल बना, उसी दिन से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो बदल कर ही रह गया। यानी कि दोस्तों उसी दिन से हमने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतने इतने खतरनाक वीडियोस देखे, यानी कि कोई हिंदू मुसलमान को पकड़कर मारकर पेड़ पर फांसी लगा देता है, लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती है। कोई किसी बहन को, मुस्लिम बहन की आंख में सरिया डालकर उसकी आंख निकाल देता है दोस्तों, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये सब इंडिया में मामला 22 तारीख के बाद हुए हैं। तो कोई ज्ञान वापी मस्जिद को गिराने की बात कर रहा है, कोई ज्ञान वापी मस्जिद के आगे मंदिर लिख रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई?
नहीं हुई तो कोई ये कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम कहेंगे। इस तरह से हजारों वीडियोस आप फेसबुक ट्विटर वगैरह पे देख सकते हो जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं। तो कोई मुसलमानों की 4 लाख मस्जिदों को गिराकर वहां पर मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये सब 22 जनवरी के बाद हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। अगर एक शख्स के लिए भी ये एक्शन ले लिया जाए तो यकीनन जितने भी लोग हैं इस तरह से जो भाषण दे रहे हैं, इस तरह से जो बयानबाजियां कर रहे हैं, उन सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो शख्स पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम को समझाने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम कौम में इस्लाम फैला रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सरकार की हदीस हर मुसलमान तक पहुंचा रहा है, कोई भी भड़काऊ भाषण भड़काऊ बयान नहीं कर रहा है, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनको तो अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो टी राजा सिंह जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाने की बात कर रहा है, उनको हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क भेजने की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। उस पर अगर कोई कंप्लेन करवाता भी है तो उस पर मुकदमा होने से पहले उसकी रिहाई हो जाती है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि ये बंदा गलत बातें कर रहा है, झूठी बातें कर रहा है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ना देखें, अभी यहां से जा सकते हैं और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यकीनन अगर आपको लगता है कि यह बंदा बात सच्ची कर रहा है और बिल्कुल हक कह रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह न्यायालय से, कोर्ट से ये फैसला आएगा और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के जो कोर्ट हैं वो यकीनन आज भी सच्चाई हमें परोस रहे हैं, सच्चाई दे रहे हैं। और हमने देखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब परसों भी इसी तरह से कोर्ट से रिहा हो गए थे, लेकिन दूसरी जगह की पुलिस यानी कि कुछ की जो पुलिस थी वहां की पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। और जब कल यानी कि जुमेरात के दिन वहां कोर्ट में हाजिर हुए तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां से रिहाई नहीं मिल पाई, किसी कारण नहीं मिल पाई। 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दे दिया गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 3 दिन के बाद जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिर से कोर्ट में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह फिर न्याय होगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इन सारे केस से, इन सारे मामलात से निपट कर अपने घर पहुंचेंगे। और हम भी यही दुआ करते हैं मौलाए करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब यकीनन अपने घर पहुंच जाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो मर्द कलंदर हैं जिन्होंने आला हजरत के मसलक पर काम किया है, मसलक के आला हजरत पर काम कर रहे हैं और मसलक के आला हजरत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के हर गली कूचे में पहुंचा रहे हैं। वो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। और आप लोग क्या कर रहे हैं? जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पकड़ा गया था उस दिन तो आप लोगों ने बहुत ट्रेंड चलाया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिलीज करो। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 1-2 दिन हुआ आप लोग भूल गए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी रिहा हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपने फिर से इधर उधर की वीडियोस देखना शुरू कर दिए, फिर से आप रील्स पर आ गए, फिर से आप शॉर्ट वीडियो पर आ गए। दोस्तों ये वक्त आप लोगों के सोने का नहीं है, आप लोगों के रील्स देखने का नहीं है, आप लोगों का टाइम बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने का। ये वक्त है हमें 5 वक्त की नमाजें अदा करने का। ये वक्त वो है जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोकर, रात में रोकर अल्लाह से दुआएं मांगें कि मौलाए करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बहुत गफूर रहीम है, वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जो हिंदुस्तान का माहौल है आप समझ ही सकते हैं कि हल्द्वानी के उत्तराखंड में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया जा चुका है। और वहां पर जो मदरसा था, जो बहुत ही बड़ा मदरसा था, उसको गिराने के बाद दोस्तों कर्फ्यू जब लगाया गया तो मैंने वीडियोस अभी क्या देखे, आप लोगों को मैं वो वीडियोस दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके खिलाफ है ये चीज, इसलिए मैं यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन बता तो सकता हूं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने वो वीडियोस देखे। कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुल्लों को मारो, कि कटुओं को मारो। और वहां पर इस वक्त ये मामला है, अगर कोई शख्स दिख जाए तो
तो पुलिस को ये ऑर्डर है कि उसे देखते ही गोली मार देना चाहिए। यानी कि दोस्तों हल्द्वानी के उत्तराखंड में ऐसा मामला सामने पेश आया है कि अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो किसी जरूरत के लिए निकले या फिर बिला जरूरत के लिए निकले, उससे ये नहीं पूछा जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो या कहीं नहीं या कहाँ नहीं जा रहे हो। फौरन पुलिस को ये ऑर्डर है कि कोई भी शख्स दिखे वहां पर उसको फौरन गोली मार देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतना खतरनाक माहौल क्यों बढ़ रहा है? क्या यहाँ की सरकार नहीं जानती है अभी हमें मंदिर और मस्जिद के जो मामले हैं उनको खत्म कर देना चाहिए? कि मंदिर मस्जिद के ये मामले कब तक चलते रहेंगे? कब तक इस तरह से मंदिर और मस्जिद के जो मामले हैं पूरे हिंदुस्तान में फैलते रहेंगे? क्या इससे हिंदुस्तान का माहौल खराब नहीं है? क्या यहाँ की सरकार को नहीं पता है कि हिंदू मुस्लिम जो इस वक्त हो रहा है ये सब गलत है? तो दोस्तों इस वक्त सरकार को अगर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे नौजवान लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हमारे नौजवान इस वक्त किसी भी काम में नहीं लगे हुए हैं, उनके खाने पीने के खर्चे में दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री बना दी जाए, कोई बड़ी इसी तरह से फैक्ट्री बनाई जाए जिसमें वो काम करें, या कोई ऐसी वैकेंसीज निकाली जाए, कोई ऐसी नौकरियां निकाली जाए जिसमें वो पढ़ लिख कर ध्यान दें और उनकी नौकरी लग जाए तो वो कमाने लगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी चीज पर काम हो रहा है तो वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए हो रहा है। मैंने अभी एक दिन पहले एक वीडियो ऐसा देखा था, जो एक चैनल के रिपोर्टर थे, वो एक शख्स से इंटरव्यू ले रहे थे और उससे पूछ रहे थे आप कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों वो लोग इजराइल जा रहे थे। कहाँ? इजराइल। यानी कि दोस्तों भारत का शख्स इजराइल जा रहा है और उससे जब पूछा गया तुम इजराइल क्यों जा रहे हो, तो यकीनन मैं भी हैरान रह गया ये सुनकर। उसने अपना नाम आकाश बताया और कहा कि मैं इजराइल जा रहा हूं फौज में लगने के लिए। तो दोस्तों जब ये बात सुनी, उस रिपोर्टर ने तो कहा कि फौज में लगने के लिए क्यों जा रहे हो वहां, तो उस शख्स ने यानी कि आकाश ने कहा कि वहां पर हमें 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, इसलिए हम वहां पर जा रहे हैं। और मैंने बीएड, पीटीसी और उसने और बड़े बड़े कोर्स थे उसने सब कर रखे थे, और उसका कहना यह था कि मैं लगभग 5 साल से ट्राई कर रहा हूं कि मुझे कहीं पर सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई और मेरे माँ बाप और मेरा पूरा परिवार गरीब है, तो घर का जो खर्चा है वो चलना बहुत मुश्किल हो चुका है और मुझ पर लाखों का कर्जा भी हो चुका है। तो मजबूरन इस वक्त जो इजराइल की आर्मी में जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी। मुझे ये नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। उस शख्स ने कहा 1-2 महीने ही अगर मैं वहां पर टिक गया तो मैं इतना तो कर ही जाऊंगा कि अपने घर पर पैसे भेजकर जो कर्जा है माँ बाप का वो निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आकाश नाम का शख्स भी हिंदुस्तान से इजराइल जाने को तैयार है और वहां पर मौत के घाट उतरने को तैयार है। यानी कि उसे फिक्र नहीं है कि मैं मरूंगा या जिंदा हूंगा। तो दोस्तों मजबूरी में जा रहा था क्योंकि उसे वहां पर 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलने वाली थी और वो कह रहा था कि मुझे लगभग 2 साल का वीजा मिला है और 2 साल के लिए मैं इजराइल जा रहा हूं। दोस्तों देखिए इस वक्त कितना माहौल बिगड़ चुका है। इन चीजों को लेकर यहाँ की सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ की सरकार को इन सारी चीजों पर पूरी तरह से फोकस रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कोई कारोबार निकालना चाहिए, उनके लिए कोई वैकेंसीज निकालना चाहिए। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले क्या ऐसा ही माहौल था? हिंदू मुस्लिम पास में बैठकर खाना खाते थे, एक चौराहे पर बैठकर एक ही बीड़ी दो हिंदू और मुसलमान पी लिया करते थे। लेकिन आज दोस्तों अगर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हो जाएं तो एक दूसरे से नजरें मिलाने के लिए बिल्कुल कतराते हैं। क्यों? ये है इसका सबब सिर्फ मोबाइल। क्योंकि दोस्तों मोबाइल में जो गोदी मीडिया है वो इस तरह से न्यूज़ चला रहे हैं, इस तरह से पूरे चैनल्स पर जो गोदी मीडिया है नफरतें बरसा रहे हैं। दोस्तों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों उनका नाम ही गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया जो पूरे हिंदुस्तान में नफरतें परोस रही है दोस्तों, और इन्हीं का ये नतीजा है जो दोस्तों आज हिंदू मुस्लिम में इस तरह से पूरी हिंदुस्तान में जो मामला हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं किया है फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।